श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, विदर्भ देश के रहने वाले महाराज भीष्मक, जिनके घर में 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है केवल, उस पुत्री का नाम है रुक्मिणी। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद का आगमन हुआ, और जब देवऋषि नारद का आगमन हुआ तो महाराज भीष्मक बैठे हुए थे। देवऋषि नारद कहने लगे, क्या बात है महाराज, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या खुश इसलिए है कि हमारे घर में एक कन्या का अवतरण हुआ है, आप चलो उस कन्या के हस्तरेखा को देख लो। अच्छा, तब में अब में बड़ा अंतर है, लेकिन हर जगह नहीं। कुछ माताएं ऐसी हैं कि खुद बेटी होकर के बेटियों की दुश्मन बनी बैठी, सब नहीं लेकिन कुछ। आज वो महाराज बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि घर में एक कन्या का अवतरण हुआ है। और आजकल का के घर में 4 बेटियां पहले से ही हो, फिर एक बिटिया आ जाए तो ऐसा मालूम पड़ता है भगवान ने बिटिया नहीं ऊपर से ईटियां फेंकी हो। ऐसा लगता है घर में छोरी नहीं, घर में चोरी हो गई हो। लेकिन वो बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, और जैसे ही चले उस कन्या के हस्तरेखा को देखा, बताया कि सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्र का लियो, कि सोई सोची वाची लगनो रे और नाम घर। सिद्ध सब काम देवनी की, सोच श्री कृष्ण संग व्यार सन कह दियो। जवाब दिया, ये कन्या आई भवानी और आज संत महारानी। जैसे इधर देवऋषि नारद ने उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो देवऋषि नारद कहने लगे, महाराज ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, फिर कौन है? जवाब दिया, ये मां लक्ष्मी का स्वरूप है और इसका विवाह जो है बोले हाँ किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं होगा। किसके साथ होगा? समझा करके कहा, स्वयं भगवान योगीराज कृष्ण के साथ होगा। इधर महाराज अपने शब्दों को सुनते हैं, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं।
और ये मुद्राओं का हार डाल करके जो सम्मानित कर रही हैं अनामिका यादव, जो कि हमारी छोटी बहन है, श्री नरेंद्र कुमार यादव चाचा जी, उनकी सुपुत्री है। कामना करते हैं प्रभु से प्रभु हमेशा धन वैभव से भंडार भरे रखें। और एक मुद्राओं का हार आया है हमारी तरफ ऋतिक यादव की तरफ से, और 101 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं, जो कि ये छोटा भाई है श्री धर्मवीर यादव चाचा जी, जो ग्राम अजान के रहने वाले हैं, उनका सुपुत्र, उसकी तरफ से कामना करते हैं प्रभु से प्रभु हमेशा धन वैभव से भंडार भरे रखें, दीर्घायु प्रदान करते रहें और हमेशा दया धर्म की ओर करों को आगे बढ़ाए रखें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज इधर जैसे ही जवाब दिया समझा करके कहा कि इस कन्या का विवाह जो है ना किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं होगा, फिर किसके साथ होगा? स्वयं भगवान कन्हैया के साथ। अब सब बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो कन्या कुछ बड़ी हुई। एक दिन की बात है, एक दिन रुक्मिणी महलों के बाहर खेल रही थी, तो देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। कुछ गाते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें जिन्हें दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। और आज जैसे इतने शब्दों को सुना, रुक्मिणी कहने लगी, वाजी वाह प्रभु, आपका अवतार होगा और मुझे मालूम ही नहीं अब तक। उसी समय रुक्मिणी भगवान योगीराज कृष्ण की आराधना करने लगी, दीनबंधु दीनानाथ।